ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर HTML है तो डेफिनेटली एंकर टैग के चलते हैं, क्योंकि वेबसाइट में क्या होता है, आप कोई वेबसाइट खोलते हो, क्लिक करते हो, कहीं भी गूगल भी आप खोल रहे हो तो क्लिक कर रहे हो, फिर उसके अंदर आप कहीं जाते हो, ये जो क्लिकिंग होता है यही होता है हाइपर लिंक या लिंक टैग या एंकर टैग बोलते हैं। ये पूरा वेबसाइट में आपका कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगा, तभी तो आप कहीं जा रहे हो, क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज में जाते हो। तो जो आप रियली करते हो जो काम, उसका क्या कोड है वही हम लोगों को देखना है, कौन किस टैग से वो होता है। सो दैट टैग नेम इज़ एंकर टैग, ठीक है। इसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं, क्लिक होने पे दूसरे पेज में जा सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टैग्स, बहुत सारे पेज बन चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक में इस तरह से लिंक करें। तो इसका सिंटैक्स होता है, खासकर मोस्ट कॉमनली HREF होता है। देखिए HREF जहाँ आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि उसमें आप इमेज का नाम, जो पेज आप खोलना चाहते हैं आप उसका नाम वहाँ पर लिख रहे हैं, या उसका आप URL डाल रहे हैं, ठीक है। HREF में वही होता है। और IMG में SRC होता है, उसमें भी आप URL ही डालते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग में आपको ये लिखना है HREF में कि कौन सा पेज ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग ऐसे लिखे हैं, कौन ये एंकर का यहाँ पर क्लोज होने के बाद, ठीक है, अलग से ये एंकर यहाँ फिर अलग से क्लोज हो रहा है। दिस इज़ अ पेयर टैग, क्योंकि इसमें क्लोजिंग भी है, आप दिख रहा है आपको। तो ये जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि मान लीजिए ये एक पेज है, ये एक पेज है, 3-4 पेज आप बनाए हुए हो, बट सामने तो एक ही पेज दिखता है, ठीक है। अब उसी पेज में आप 3-3 लिंक डाल दिए। एक लिंक है खुद यही पेज खुले, दूसरे लिंक में ये पेज खुल जाए, तीसरे लिंक में ये पेज खुल जाए, सेम यही लिंक आप इसमें भी डाल दिए हो, तो ये वापस इस पेज को खोल सकता है अगर लिंक आप दे दिए हो तो। सिंपल सा बात है, आप लिंक जहाँ दोगे, एंकर टैग आप जहाँ यूज़ कर रहे हो उसमें आप लिंकिंग कर दो जितने भी पेज हैं वेबसाइट का एक दूसरे से, तो आप जब जिसको क्लिक करोगे वो पेज खुलेगा। तो हम लोग इसका भी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसके अंदर भी कुछ और एट्रीब्यूट हैं उसको देखते हैं। एंकर टैग थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, बिना इसके तो वेबसाइट है ही नहीं। तो विल सी एंड विल डिस्कस अबाउट दिस टारगेट ऑल्सो, ओके। तो फिलहाल हम लोग पहले सिंपल वे में काम करते हैं कि ये एंकर HREF करके अगर हम लोग अप्लाई करें तो कैसा होता है, क्या करना है, कहाँ कैसे लिंक में जाएंगे। सो लेट्स सी। सपोज़ हमारे पास कौन कौन सा पेज अभी तक आ चुका है। हमारे पास एक इंडेक्स पेज है, ठीक है, एक मान लो फर्स्ट पेज भी बोल के है। मान लो इस फर्स्ट पेज का नाम लेट मी पुट हियर अबाउट पेज, ओके। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ राइट क्लिक करके, अबाउट पेज। सपोज़ हमारे पास ये 3 पेज है, ओके। मैं चाहता हूँ कि हर पेज में हर पेज का लिंक हो। जैसे इंडेक्स पेज में गैलरी का लिंक हो, क्लिक करें तो गैलरी पेज खुले, ओके। गैलरी में फिर इंडेक्स पेज का लिंक हो, अबाउट का लिंक हो। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को लिंक कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स पेज से, ठीक है, index.html। इसमें मुझे एंकर टैग यूज़ करना है, तो एंकर टैग कहाँ लिखना ठीक रहेगा, तो अभी हम कहीं भी डाल देते हैं, लाइक H1 के बाद यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। तो एंकर टैग के लिए ए यूज़ करना है, सिंपल एंकर टैग। HREF में आपको पेज का नाम लिखना है। अब देखिए, आप नोटिस कीजिए, आपका पेज तो तीनों यहीं पर है, एक ही जगह है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरे फोल्डर में। अगर किसी फोल्डर में होता तो आपको फोल्डर का नाम देना पड़ता, जैसे ये वाला इमेज कहाँ था, इमेजेस फोल्डर के अंदर था, ठीक है। तरीका भी यही होता रखने का। तो आप इमेजेस फोल्डर का नाम देते थे, देन स्लैश और देन इमेज का नाम। बट जब पेज तीनों एक ही जगह है तो आप सिंपल पेज का नाम लिखिए, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला पेज रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं, सपोज़ ये अपने आप को ही खोलना चाहता है। एक होता है कि क्लिक होगा तो यही पेज खुलेगा वापस, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ हैश करके। सॉरी, हैश मतलब होता है जो जब क्लिक करोगे तो सेम यही पेज खुलेगा जिस पेज में अभी आप हो। इसमें मैं लिख देता हूँ इसमें होम, एक हो गया। लुक देने के लिए मैं एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन यूज़ कर रहा हूँ, और फिर अगला एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें मैं लिख देता हूँ अबाउट, ABOUT, अबाउट .html, ठीक। और
जो हम लोग यहाँ बीच में लिखते हैं ये होता है जो सामने दिखता है, सामने यूज़र को ये दिखेगा। अबाउट कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं तो ये सामने दिखेगा, ठीक है। और ये जो है उस पेज को खोलेगा, जब क्लिक होगा तो ये पेज खुलेगा। नेक्स्ट दिस वन, ये तो मैंने ऐसे, ये जो अभी वर्टिकल लाइन दिया है ना, अभी तो हम लोग CSS कर नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही लुक देने के लिए मैंने वर्टिकल लाइन डाल दिया। ओके, एंड देन ये रहेगा गैलरी करके हमने बनाया था ना, तो gallery.html, एंड यहाँ पर आप गैलरी करके एक लिख दो, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं गैलरी। पहले आप इसको देखिए कि ये क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, और ये हैश क्या करता है वो भी आप देखिए। तो हमारे पास इंडेक्स पेज जो है, लेट मी डबल क्लिक ऑन इंडेक्स पेज। ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर पेज। ओके, और इस पेज में आपको नॉर्मली आप क्या करो, यहाँ पर होम अबाउट, जो मैंने एंकर टैग यूज़ किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर लुक उसका कैसा आता है। तो एंकर टैग जो होता है नीचे अंडरलाइन आ जाता है, और उसका जो कलर होता है ना वो हो जाता है ब्लू कलर से, ठीक है। तो मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो ये अपने आप को ही फिर से सामने खोल देगा, मतलब कि कोई आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएगा। सो लेट्स क्लिक ऑन होम। तो हैश मतलब वही होता है कि जिस पेज के अंदर है वही पेज आपका सामने अपीयर रहा, ठीक। अबाउट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। अबाउट ने हमें कहाँ लेके गया, अबाउट पेज में। ओके, ये अलग पेज खुल गया, मुझे फिर बैक प्रेस करना पड़ेगा, फिर गैलरी पे क्लिक करेंगे, ये कहाँ लेके आ गया, गैलरी पेज में। इस तरह से आप एक पेज से किसी दूसरे पेज में जंप कर सकते हो, जो कि आप पूरे वेबसाइट में देखते हो, ठीक है। बट इसमें अगला क्या इशू है, जब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो यहाँ भी तो लिंक होना चाहिए ना, सो दैट कि वो फिर हमें वहाँ लेके जाए वापस, ठीक है। तो होना यही चाहिए कि हर पेज में हर एक का ऑप्शन होना चाहिए, सही मायने में। एक वेबसाइट होगा तो ऊपर तो मेन्यू हर एक में कॉमन दिखता है ना, आप क्लिक करो तो किसी से किसी पेज में जा रहे हो तो फिर वापस किसी और पेज में आ सकते हो, ऐसे बैक प्रेस करके तो नहीं जाते, हम लोग जाते हैं। तो ये जो लिंक मैंने डाला ये तीनों पेज में होना चाहिए, तो और बेटर होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ सो दैट कि मैं इसी को कॉपी कर लूँ। इवन मैं यहाँ हैश की जगह index.html भी लिख दूँ तो वही बात हुआ, सेम मतलब। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरा इस लाइन को, दिस एंकर। ओके, और जो भी अदर पेजेस हैं हमारे वेबसाइट में, लाइक अबाउट पेज है, तो मैं इसको यहाँ पर कहीं पर पेस्ट करता हूँ। वी जस्ट यूज़ विच सेक्शन इज़ बेटर, यहाँ पर कर देते हैं सेंटर। अबाउट पेज है ना, अबाउट पेज में सेंटर पे ये लिखे हैं ना, तो सेंटर पे डाल देते हैं यहाँ पर, सेंटर के अंदर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट करें तो पूरा एंकर टैग सब यहाँ भी आ गया, ठीक। अब गैलरी में भी डाल देते हैं हम लोग कहीं पर, गैलरी में लेट मी पुट दिस सेक्शन हियर, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब सब में सारा लिंक हो गया, तो इसका मतलब आप किसी पेज से भी कहीं जा सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किए, मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ, गैलरी में आ गए। गैलरी में हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट में चले जाएंगे, अबाउट में हम होम पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स में चले जाएंगे। इस तरह से आप किसी पेज में भी कहीं से किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि अब हमने सब में सबका लिंक कर दिया। यही चीज़ आपको देखने मिलता है, ठीक है। आप जब भी कोई वेबसाइट आप देखते हो यही होता है कि हर एक में आपको वो मेन्यू दिखेगा। और ऑब्वियस बात है, अभी डिज़ाइनिंग के मामले में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस अभी सीख रहे हैं टैग्स। ओके, तो ये एक यूज़ हुआ आपका एंकर टैग। तो एंकर टैग जो होता है इसमें और भी फीचर्स हैं, लाइक ये टारगेट करके भी एक फ़ीचर है इसमें अभी जैसे मैंने फ्रेम डाला है, फ्रेम का डिस्कशन आगे करेंगे फ्यूचर में। तो अभी क्या हुआ कि जब मैं पेज पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है सेम जो ये पेज है इसी में खुल रहा है, ये जो सिंगल पेज है इसी में खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई ऐसे बगल में टैब खुल गया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहीं पर खुल रहा है, इसकी जगह ये ओवरराइट हो जा रहा है, इसकी जगह ये हट रहा है, इसकी जगह यहीं पर हो रहा है, सेम जगह सेम टैब में। तो आप टारगेट सेट कर सकते हो कि नहीं हमको वहाँ नहीं खोलना है, हमको इस पेज को कहीं और खोलना है, तो आप वो सेट कर सकते हो इसके थ्रू, टारगेट के थ्रू, ठीक है। तो जब नहीं कुछ सेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो कहाँ खुल रहा है, बट आप चेंज कर सकते हो कि उसके मुझे फ्रेम में खोल रहा है। फ्रेम भी एक टॉपिक होता है आपका इसमें HTML में, तो उस टाइम में मैं दोबारा इसका यूज़ करूँगा टारगेट का, बट अभी मैं आपको टारगेट का एक दिखाता हूँ। आप चाहते हो कि नहीं उसी पेज में ना खुले, आप चाहते हो बगल में एक नया विंडो में खुल जाए, दिस वन इज़ अ न्यू विंडो। ओके, आप चाहते हो यहाँ खुल जाए, अभी क्या हो रहा है, यहीं पर खुल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा पेज होता है जो कि हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली फ्रेश बगल में खुले,
इस तरह से ऑटोमेटिक जब क्लिक हो तो यहाँ खुले। तो उसके लिए मैं किसी एक में आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको टारगेट इक्वल टू लिख देना है ब्लैंक, ठीक है। आगे फ्रेम कैसे यूज़ होता है वो जब फ्रेम टैग पढ़ेंगे तब वी विल डिस्कस, ओके। बट अभी आप ब्लैंक अगर यूज़ करते हो, टारगेट इक्वल टू एक एट्रीब्यूट अगर ऐड करते हो तो इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, वो नए विंडो या टैब में खोल देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, टारगेट इक्वल टू सेल्फ भी होता है। सेल्फ का सेंस होता है कि सेम वही, तो सेम एज ऊपर जो हम लोग किए थे वही है, तो इसीलिए इसका हम लोग नहीं यूज़ करते हैं टारगेट इक्वल टू सेल्फ, ठीक है। टारगेट इक्वल टू पेरेंट भी होता है, ये तब यूज़फुल होता है जब आप फ्रेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इसका भी आपको यूज़ नहीं है। टॉप भी होता है, ठीक है, ये स्क्रीन में सबसे टॉप में दिखे सो सेंस होता है, बट ऑल दीज आर नॉट यूज़फुल करेंटली। हम लोग एक आपको ब्लैंक वाला करके दिखाते हैं कि क्लिक हो तो वो उसी वहीं पर ना खुले, अलग से टैब खुल जाए। तो लेट्स सी किस पेज में मैं एक्सपेरिमेंट करूं। ऐसे तो लिंक मैंने सब में अप्लाई कर दिया है, तो मैं इंडेक्स में करता हूं, ठीक है। इंडेक्स में मैं अबाउट में ट्राई करता हूं। अबाउट में क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट इक्वल टू मैं लिख देता हूं ब्लैंक, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज है, इसी के अबाउट में मैंने लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये कहाँ खुलता है। आप देख लो ये बगल में खुल गया, ये वाला था ही, ये अलग से खुल गया। तो ये छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। आगे फ्यूचर में जब जिसका ज़रूरत पड़े, हर चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, वहाँ से हम लोग हेल्प लेके फिर आगे उस पर काम करते हैं। तो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं वो सब भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने गूगल फॉन्ट के बारे में देखा कि वहाँ से मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा सोर्स। ऑल राइट, सो याद करने का टेंशन नहीं लेना, ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, ये सब करने वाला चीज़ है। जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगा। नाउ तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हो गया एक नॉर्मल टारगेट का यूज़, ठीक है। नाउ हाइपरलिंक का और भी यूज़ है। हाइपरलिंक का एक यूज़ होता है जब आप सेम पेज में होते हो, ठीक है। जब क्लिक करोगे तो उसी पेज में ऊपर नीचे आप देखोगे कि होते रहेगा, कोई नया पेज नहीं खुलता है, उसी पेज में नीचे आ जाएगा। जैसे क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से उसमें काम होता है। जैसे कि मैं आपको पहले सैम्पल दिखाता हूँ एक। इसमें आप जैसे अबाउट पे क्लिक करोगे, देख रहे हो ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर इसके बाद आ रहा है। ये जो हो रहा है, बाकी ये सब जो एनिमेट हो रहा है, ये सब तो फिर बाकी का आगे का इफेक्ट्स है। जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, बहुत सारे हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू होता है, तो उसके लिए उस पर बाद में आना है आगे लास्ट में। बट अभी फ़िलहाल हम जो दिखाना चाह रहे हैं, ये सिंगल पेज है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई दूसरा पेज नहीं खुल रहा है, उसी पेज में ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सेम पेज में अगर ऊपर नीचे करना हो तो आप हाइपरलिंक का ये जो सेकेंड पार्ट है ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ लिंक टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ गिवन वेब पेज बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। तो एंकर टैग का एक दूसरा यूज़ अभी हम लोग देखेंगे। सो क्रिएट अ लिंक टू प्लेस वेयर वी वांट टू रीच। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सर्विस में जाके रुक गया। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड में एंकर टैग यूज़ हुआ है, तभी वहीं पर रुका। पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ जाके ओपन रुक गया, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। होना ये है कि वो कैसे जंप कर रहा है, ठीक है, वो कैसे शूट करता है। तो एंकर टैग का वहाँ आपको दूसरा यूज़ करके दिखाते हैं। करना ये है कि सबसे पहले आप ये लिंक तैयार करो, क्योंकि आखिर ये लिंक है, तभी तो क्लिक हो रहा तो पहले आप ये लिंक तैयार करो। इस लिंक पे डेफिनेटली कोई पेज दूसरा नहीं खोलना है ना, जंप करना है, इसी पेज में दूसरी जगह जंप करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये पहले आप लिंक तैयार करो, एंकर नेम, और इसमें नेम एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए, ऑल राइट। और इसका कुछ आप नाम अपने मन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैंने नाम दिया टॉप, ठीक है। ये एक हो गया। इसके बाद इट इज़ टू क्रिएट अ हाइपर लिंक टू लिंक द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस वेयर यू वांट टू रीच। जहाँ आपको टच करना, जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ पर आपको ये नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लिक होना चाहिए तभी तो पहुँचोगे। तो कहाँ पहुँचना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के लिए कहीं क्लिक करना होगा, तो वो क्लिक वाला हम लोग यहाँ पर कहीं पर तैयार करेंगे। तो हम लोग अपने ही पेज में, ठीक है, ऊपर नीचे अगर जंप करना हो तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक पेज डिज़ाइन करता हूँ और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है।
ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया इंडिविजुअल, है ना। अब आपको सेम पेज में अगर करना हो तो मैं उसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ पेज का नाम रखते हैं सिंगल, सिंगल पेज में इसका नाम रखता हूँ .html। मैं एक सेपरेट पेज बना रहा हूँ हर असाइनमेंट के लिए, तो ज़्यादा बेटर है आपको समझने के लिए। एक्सक्लामेशन मार्क पुट किए, ओके। इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर में एंकर टैग ये जो था ये सब हम पुट करेंगे। मान लो कि यही एंकर टैग मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और एक हेडिंग पहले मैं डाल देता हूँ H1 में, सपोज़ काइनेक्स करके मैं लिख देता हूँ। एंड देन इसके नीचे एक HRB यूज़ कर लेते हैं एंड इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक टारगेट वारगेट हम लोग हटा देते हैं इसमें उसका भी कोई काम नहीं है। और अब हम नहीं चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे पेज में जाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्विस भी अलग अलग कर देता हूँ। एक होम हो गया ना सपोज़, तो मैं इसका रख देता हूँ, ठीक है। एक अबाउट कर देते हैं और एक में सपोज़ वी जस्ट पुट सर्विस कर देते हैं। एक सर्विस करके होता है ना हर साइट में, सर्विसेज मान लीजिए एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ। बट यहाँ पर मैंने HREF में भी क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर पेज का नाम, तो क्लिक करोगे तो फिर पेज खुल जाएगा। तो करना क्या है, तो हम लोग को यहाँ पर हर एक में HREF की जगह, ठीक है HREF रहेगा, बट कहाँ जंप करना वो हमको देना है। तो हमको जहाँ भी जंप करना है उसका एक नामांकन एंकर टैग हम लोग यूज़ करेंगे अभी नीचे बहुत जगह। उसका जो भी नाम होगा वो नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो सेम पेज में हमको जंप करना है। तो लेट मी ट्राई हेयर। मैं पहला वाला इसका नाम रखता हूँ टॉप, कि जब भी क्लिक होगा तो ये टॉप जहाँ कहीं भी नीचे लिखा हुआ होगा वहाँ पर ये जंप करेगा। इस वाले में आते हैं। इसमें मैं इसका नाम रखता हूँ HREF में अबाउट, हैश करके मैं लिख देता हूँ अबाउट। हैश मतलब हो गया करंट पेज में ही, ठीक है। और इसका नाम मैं कर देता हूँ हैश करके सर्विसेज, हैश सर्विसेज, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हमको यहाँ पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मैं HR यूज़ कर लेता हूँ एक और, नीचे एक और अंडरलाइन देने के लिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहला इसका नाम रखते हैं होम है, तो चलो, तो इसको मैं यहीं पर एक इमेज डाल देता हूँ होम के सेंस में। तो वी जस्ट पुट हेयर, इसका नाम रख देते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2। मैं एक पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी से, ओके। तब एक्चुअल आप इसका यूज़ देखिएगा, इंट्रोडक्शन। और इसमें मैं कुछ पैराग्राफ लिख के, ओके, और लॉरेम इप्सम अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, बड़ा थोड़ा पेज बड़ा रहेगा तब ना लुक अच्छा आएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पर एक इमेज भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इमेज गैलरी हमारे पास इमेज वाला है ही पाथ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड देन पुट हेयर एक इमेज। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पे जब जाना होगा तो मैं ये एंकर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये टॉप वाला जो है यहाँ पर मेंशन रहे HR के नीचे। वो ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ कैसे, एंकर टैग ए करके आपको लिखना है एंकर। और इस बार आपको HREF नहीं लिखना, आपको यहाँ पर इसका नाम देना है। तो नेम इक्वल टू इसका हो जाएगा टॉप, इसका नेम हो जाएगा टॉप, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर एंकर में कुछ मत लिखिए, ये बस ऐसे ब्लैंक रहेगा। इसका काम है जब होम पे क्लिक होगा तो ये यहाँ, तो ऑब्वियस बात है होम है और ये अगल बगल ही है, तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। बट फिर भी होम पे क्लिक होगा तो यहाँ पर चला जाना चाहिए, सो सेंस होता है इसका। बट सेम यही चीज़ हम इसके बाद करना चाहते। पहले देख लो ये कितना बड़ा पेज खुला है। लेट्स ट्राई दिस वन। पेज का नाम क्या है, मैंने रखा है सिंगल पेज .html। देखिए ये पेज एक खुल रहा है अभी, ठीक है। ये डिज़ाइन अभी हम किए हैं। तो होम पे क्लिक होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि मैंने टैग यहीं पर सेट किया हुआ है टॉप वाला, ठीक। बट ज़्यादा इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम आते हैं अबाउट वाला, ट्राई करते हैं। अबाउट में करते हैं ऑलमोस्ट यही सब चीज़ लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे कुछ, ऑलमोस्ट यही सब कुछ रखते हैं, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। पेज थोड़ा बड़ा रहेगा तब ना आपको नज़र आएगा। इसमें मैं लिख देता हूँ अबाउट हेडिंग में, ठीक। थोड़ा कंटेंट अलग रखते हैं और इसमें नेम मैं लिख देता हूँ अबाउट।
ये क्या करेगा, जब आप ऊपर अबाउट वाला क्लिक करोगे तो ये सर्च करेगा कि नीचे कहाँ पर अबाउट है, तो यहाँ तो नहीं मिला, तो कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, तो डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएगा। तो यही टेक्निक वहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसमें और स्मूथ इफेक्ट डाला गया है, बट टेक्निक यही यूज़ हो रहा है। तो लेट मी रिफ्रेश दिस वन एंड क्लिक ऑन अबाउट। अब देखो डायरेक्ट हम अबाउट पे आ गए, ठीक है, ये अपने आप वहाँ पर जंप कर गया। तो ये आपका यूज़ है एक्चुअल आपका सेकेंड यूज़, कि सिंगल पेज में ही अगर आपको जंप करना हो तो आप इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ और एक और मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ सर्विस के लिए। आई थिंक मैंने सर्विसेज नाम रखा है, कैपिटल में रखा है क्या, स्मॉल लेटर में सर्विसेज, तो लेट मी पुट हियर सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं सर्विसेज, ये तो ऐसे ही हेडिंग है, मेन है ये एंकर टैग। तो विद इन अ पेज आपको जंप करना हो तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्विसेज क्लिक करूँ तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर टॉप वाला समझना है कि टॉप काम कर रहा है कि नहीं, तो उसका उपाय ये है मेरे पास फ़िलहाल कि मैं ये वाला सेक्शन जो ये पूरा कॉपी कर देता हूँ सबसे नीचे। होता है ना कहीं कहीं कि नीचे भी लिंक रहता है, तो मैं नीचे कर देता हूँ कि बंदा अगर नीचे गया तो फिर ऊपर कैसे जाएगा। ये पूरा मैंने कॉपी कर दिया। अब क्या होगा कि आराम से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पर अगर होम पे क्लिक करूँ तो ये हमको इंट्रोडक्शन पे लेके चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वो टॉप वाला लिखा हुआ उसमें, तो उसके अंदर टॉप ही लिखा हुआ, तो टॉप पे जंप कर जा रहे हैं हम लोग। अबाउट पे जा रहे हैं, अबाउट पे जंप कर जा रहे हैं, नीचे अबाउट पे जा रहे हैं, अबाउट पे, एकदम सामने स्क्रीन पे दिखेगा जो भी होगा। ये एक बेस्ट तरीका है, जब सिंगल पेज का वेबसाइट बनाते हैं तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंकर का एक यूज़ था कि अदर पेज खोलना, मैक्सिमम पेज तो ऐसे ही खुलता है, आप देखे भी होंगे। और एक यूज़ है विद इन अ पेज ही ऊपर नीचे जंप करना, उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिर फ्यूचर में आप इसी को यूज़ करके विथ इफ़ेक्ट जो आप देखते हो वो सब के लिए फिर हम लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो फिर अलग कैटेगरीज हो जाता है जिसके थ्रू वो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंकर टैग।